आप देख रहे हैं स्वराज टुडे न्यूज, हर खबर पर हमारी नजर। जी मैडम, बताएंगे आज की जो प्रेस वार्ता है किस संबंध में रखी गई थी? हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम में पूरी कांग्रेस जगह जगह प्रेस वार्ता ले रही है, क्योंकि हम अपने विचारों को रखना चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और ये मोदी सरकार हमारी मनरेगा के खिलाफ जो इन्होंने काम कर रही है, इसके लिए हम लोग प्रेस वार्ता। कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं आपकी? मेरी 4 मांगे हैं, जो कि पहले तो है कि काम का अधिकार दिया जाए, पुनः मनरेगा में जो बदलाव हुआ है उसको वापस लिया जाए, और काम करने में और जो पैसे मिलने में जो हमको मेन संवैधानिक अधिकार था वो दिया जाए, और आखिरी है हमारा 400 रुपये हमारा वेतन दिया जाए प्रतिदिन। जो मनरेगा का नाम बदला गया है जी राम जी किया गया है, जी। तो इसमें क्या मतलब विवाद है? विवाद कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों को भाजपा भगवान राम के नाम पर एक बार फिर झूठ बोल रही। देखिए, पहले उन्होंने महात्मा गांधी के हिसाब से हम देख रहे हैं पिछले 12 सालों में पैसों की कमी, कहीं कुछ मनरेगा में वो काम नहीं हो रहा जो होता था पहले हमारी सरकार के समय। दूसरा, इसमें राम जी को वो उन्होंने एक्रोनिम किया है। आप सोचिए कि भगवान राम के शब्दों को संक्षिप्त करना और उसका एक्रोनिम करना, ये बहुत गलत चीज़ है। ये हमारे आस्था पे चोट है। भगवान राम को राम रहने दें, फाइलों में कैद ना कर। अब फाइलों में यदि जी राम जी लिखा हुआ है और उसमें फिर घपला होगा, फिर भ्रष्टाचार होगा, तो अब रामचंद्र जी को भी बदनाम करना है क्या आपको? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रांट। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने रोजगार गारंटी ली थी। रोजगार गारंटी का मतलब होता है गारंटी। ये ले रहे हैं मिशन। मिशन क्या होता है? कभी भी बंद हो जाएगा। हम लोग जो है महात्मा गांधी के नाम गारंटी दे रहे थे, यहाँ सिर्फ मोदी के नाम गारंटी देते हैं ये, और होता कुछ नहीं है। 12 साल से हमारी जनता परेशान है, हम परेशान हैं सुन के कि वो ये करेंगे वो करें, कर तो कुछ रहे नहीं। आप लोगों की 4 प्रमुख मांगे हैं जी। कौन कौन सी मांगे हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मांग तो मैंने आपको बता दी है, और यदि पूरी नहीं होगी तो ये संग्राम चलता रहेगा, क्योंकि हम ग्रामीणों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। कांग्रेस का सोच है कि जब तक ये मजबूत नहीं होंगे देश मजबूत नहीं हो सकता, और जब देश मजबूत नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारा ये संग्राम चलता रहेगा। मैम, जिले में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति है, अभी आपने सुना होगा एक मामला पसान थाने में 10,000 रुपये और बकरे के बदले किडनैपर को छोड़ दिया गया। अभी भी एक मामला आया है गैंग रेप में, एक डायल 112 के कर्मचारी का नाम सामने आ रहा है। तो नहीं लगता कि और मुखरता से आपको आना चाहिए इन मुद्दों को लेकर के? देखिए, हम कोई राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, हम राज्य स्तर की बात कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा, 2 साल के पहले तो ये कांड नहीं होते थे, तो ये छत्तीसगढ़ वगैरह शांत टापू के नाम से हम लोग इसको जानते थे, लेकिन अब जो है ये अपराध गढ़ हो गया है। और पिछले 2 सालों में लगातार जितने बलात्कार, जितने हत्याएं, जितने मर्डर, जितना लूटपाट हो रही है, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में कभी नहीं। पर्टिकुलरली आपके संसदीय क्षेत्र की हम बात करें, कोरबा मैं मानती हूँ कोरबा में भी हो रही हैं हत्याएं, हो रही हैं जो कभी नहीं हुई। घर में घुस के मार रहे हैं, एक को भी मारा है सुनार कल। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है। हमारे होम मिनिस्टर के घर में ही हो रहा है, उनके क्षेत्र में हो रहा है, तो हम लोग तो दूर की बात है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं, जिला अस्पताल में 0 हो रहा है। तो ये जो हमारे मंत्रीगण हैं, ये किसके रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं? विष्णु साय जी क्या क्या कर रहे हैं? ये धरातल पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और पूरी तरह अपराध बढ़ गए हैं, गैर कानूनी तरीके से बातें हो रही हैं। ये हम लोगों को असहन हो रहा है।